हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू ऑल नो, मैं रिसेंटली लद्दाख गई थी और जो लास्ट वाला व्लॉग है मेरा, वो मैंने ख़त्म एक्चुअली नहीं किया था। अगर आप लोगों ने लद्दाख का व्लॉग अभी तक नहीं देखा है, डोंट वरी, ऑल द लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एज वेल एज इन द आई बटन अप देयर। तो एक्चुअली मैंने वो क्यों ख़त्म नहीं किया था, आज का वीडियो उसी बारे में है। बट मुझे लगा कि एकदम से पूरा जो नेगेटिव बातें हैं वो करने से पहले आई रियली वांटेड टू टेल यू ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपेंड इन दैट एंटायर ट्रिप। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ आज के वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड ये वाला वीडियो एक्चुअली थोड़ा सा टॉकेटिव होने वाला है कि एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस कैसा था और हम लोगों का जो लद्दाख ट्रिप था वो कैसा गया है। आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग, लाइक द पॉजिटिव पार्ट एज वेल एज द नेगेटिव पार्ट विद यू ऑल। एक्चुअली जो लास्ट मोमेंट में हमारे साथ मिसहैप भी हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसके लिए आई नीड माई हस्बैंड विथ मी। तो अभी वो उस रूम में है। जब वो वाला पार्ट मैं बोलूंगी मैं उसको बुला लूंगी, वो यहीं पर मतलब कैमरे के पीछे रहेगा और वहां से मुझे बताता रहेगा कि जो भी उसके साथ हुआ है, जो भी बातें उसने सुनी है, वो मैं एग्जैक्टली आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। और जो पॉजिटिव बातें हैं वहां पर तो मैं थी ही, और जो व्लॉग है उसमें भी पूरा डिटेल्स है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा फन किया है पूरे ट्रिप में। एंड यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो नाउ। So yes, I think this video is going to be a little lengthy, जैसा मेरा हर एक वीडियो होता है वैसे भी। एंड आई होप इस बार इस वाले वीडियो से मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगा आप लोगों से। आई नो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, बट जितने भी हैं अगर उनमें से भी किसी ने कुछ भी ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है किसी भी ट्रिप में, देन आई रियली वॉन्ट योर हेल्प। अगर हो सके तो लास्ट मोमेंट तक जो वीडियो है उसको देखना, और प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आइडियाज है कि आप ये कर सकते हो, आप ये ट्राई करो, आप इसको कॉल करो या उसको कॉल करो, आप कोई भी हेल्प हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। या तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन यू कैन ऑब्वियसली सेंड मी अ डीएम ऑन माई इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम से भी मुझे अगर कोई आइडिया मिलता है उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, अगर उससे हमारा काम बनता है तो। सो हम लोग पहले पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे जो नेगेटिव पार्ट था ना, वो बस लास्ट दिन का ही पार्ट है। बीच में कभी भी हम लोगों को कुछ भी इशू फेस नहीं करना पड़ा था। सो जो लास्ट पार्ट है वो नेगेटिव वाला पार्ट होगा, जिसके लिए आई नीड योर हेल्प। बट द फर्स्ट पार्ट इज ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट हैपेंड टू अस। तो फर्स्ट हम लोगों ने जब ये प्लान करना स्टार्ट किया था लद्दाख का ट्रिप, वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 6 मंथ पहले से स्टार्ट किया था प्लानिंग करना। मतलब जुलाई में हम लोग जाने वाले थे और हम लोगों ने प्लान करना स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट जनवरी में। पहले ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं थे, कुछ ही लोग थे, बट धीरे धीरे से लोग आते रहे और ग्रुप बड़ा होता रहा। पहले तो हम लोग बस 4 ही जन जाने वाले थे, उसके बाद हम लोग 9 जन हो गए थे पूरे ट्रिप में। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि ग्रुप भी बड़ा था, ट्रिप भी बड़ा था और फन भी उतना ही ज्यादा आया था। सो हम लोगों ने जो ये ट्रैवल बुकिंग किया था वो किया था हिमालयन डेस्टिनेशन के साथ। मैंने हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका नंबर मेंशन किया है, और शायद मैंने कुछ वीडियो के क्लिप्स में भी उनका नंबर जो है मेंशन किया है। ऑल द डिटेल्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आप लोगों को इनके साथ ट्रिप करना है तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। उनका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेरे हस्बैंड को एक्चुअली ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, हम लोग बहुत ज्यादा घूमते हैं। एंड दिस टाइम उसको ऐसा था कि किसी एक ट्रैवलिंग एजेंट के साथ ही प्लान करते हैं, बट जो ग्रुप होगा वो हम लोगों का ग्रुप होगा। हम लोग एक बड़े से बस में बहुत सारे अननोन लोगों के साथ बाहर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अदरवाइज वहां पर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाता है कि यहाँ पर इतनी देर के लिए रुकना है, वहां पर उतनी देर के लिए रुकना है। हम लोगों को ऐसा हैसल नहीं चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने उनके साथ कांटेक्ट किया और उनको ये बताया कि हम लोग बस अपना ही जो ग्रुप है उसी के साथ जाना चाहते हैं, हम लोग अननोन लोगों के साथ नहीं जाना चाहते। तो एक साथ हम लोग जो 9 जन हैं हम ही लोग एक साथ रहेंगे, हम ही लोग एक साथ फन करेंगे और घूमने भी हम ही लोग जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने हमारा जो प्लान था वो किया था। उन्होंने भी हम लोगों को एक अच्छा सा आइटिनरी दिया था। ग्रुप आपका जितना बड़ा होगा उतना ही आपका जो पैसा है वो सेव होता रहेगा। ऐसा ही इन लोगों का एक्चुअली पैकेज है, एंड द पैकेज इज वेरी गुड। पहले जब हम लोग 4 जन जाने वाले थे तब
द पैकेज वॉज लाइक मोर देन 30,000 और समथिंग लाइक दैट। बट उसके बाद जब हम लोग हो गए थे आई थिंक 7 पीपल हो गए थे, तब हो गया था उसका प्राइस 28,000 समथिंग। उसके बाद जब हम लोग 9 जन होंगे उसका प्राइस और भी कम हो गया। वो जो अमाउंट है वो मुझे अभी याद नहीं है ठीक से, अगर याद हो जाए, अगर मुझे पता चल जाए देन मैं यहाँ पर स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी, आप यही से देख सकते हो। तो एजेंट ने हमें बस इतना ही कोट किया था। उसके बाद जो फ्लाइट फेयर है या तो आप ट्रेन से जाना चाहते हो, इट इज टोटली अप टू यू, वो आप जो चाहे वो कर सकते हो। हम लोगों ने एयर इंडिया का फ्लाइट बुक किया था और वैसे ही हम लोग गए थे कोलकाता से दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। तो श्रीनगर जब हम लोग गए तब एक्चुअली हमारा जो ड्राइवर था वो एकदम से एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा था और हम लोग जाते ही एकदम गाड़ी में चढ़ गए। पहले तो बारिश हो रहा था बहुत ज्यादा, हम लोगों का मूड भी थोड़ा सा ऑफ हो गया था क्योंकि बारिश हो रहा है। और आप लोगों को पता ही होगा कि कश्मीर के साइड पे बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ था जुलाई के महीने में। उसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे क्लाइमेट अचानक से चेंज हो रहा था, बारिश हो रहा था, जबकि वो वाला सीजन बारिश का वहां पर है ही नहीं। घर से ही जब हम लोग निकल रहे थे तभी हम लोगों को पता था कि वहाँ का वेदर ठीक नहीं है, बट फिर भी हम लोग वहां पर गए कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हम लोग पहले चलते हैं वहां पर जाके फिर देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने एजेंट को पैसा दे दिया था। पूरा पैसा हम लोगों ने पहले पेमेंट नहीं किया था, पहले आपको कुछ अमाउंट पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जब आप श्रीनगर पहुंचोगे उन्होंने बता ही दिया था कि वहां पर जाके यू हैव टू पे द फुल अमाउंट। तो हम लोगों ने वहां पर जाके श्रीनगर में जाके हम लोगों ने उनको पूरा पेमेंट किया था। तो ऑब्वियसली पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी एजेंट के साथ कांटेक्ट करके हम लोग किसी ऐसे ट्रिप पे गए हैं। सो वी वर लाइक वेरी स्केर्ड, क्योंकि ऐसा पहले हम लोगों ने कभी नहीं किया है। हम लोग हमारा ट्रिप खुद ही प्लान करते हैं, खुद ही होटल बुक करना, गाड़ी बुक करना, सब कुछ हम लोग खुद ही से करते हैं। बट दिस टाइम लद्दाख है तो वहां के लिए हम लोगों ने सोचा कि एक एजेंट कर लेते हैं। एंड हिमालयन डेस्टिनेशन पीपल आर अमेजिंग। वो लोग एक्चुअली जितना हो सके उन्होंने हमें हेल्प किया है। हम लोगों का मूड भी ऑफ हो गया था जब हम लोग श्रीनगर गए थे, क्योंकि वहां पर बहुत सारे दुकानदारों ने हमको ये बोला था आप लोग तो लेह तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि वहां का रास्ता खराब है, वो रास्ता ठीक नहीं है, वहां पर तो लैंडस्लाइड हुआ था, अभी वो रास्ता तो बंद है। ऐसे बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिली थी। बट हम लोगों ने जो हमारे जो एजेंट थे उनको कॉल किया, फिर उन्होंने ऑल द टाइम हम लोगों को एकदम पॉजिटिव वे में बताते रहे वो कि नहीं कुछ नहीं है, ये लोग ऐसे बातें बोलते हैं, आप इनकी बातें मत सुनो, आप लोग जाओ, आप लोग अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों ने ऑब्वियसली उनको ट्रस्ट किया और हम लोग गए एंड थैंक गॉड कि हम लोगों ने उन्हें ट्रस्ट किया। उन्होंने हमें जैसे जैसे बोला वैसे ही उन्होंने जो पूरा ट्रिप था एग्जीक्यूट किया था और बहुत अच्छे से हम लोग घूम पाए हैं। सो ऑब्वियसली हिमालयन डेस्टिनेशन वालों ने तो बहुत अच्छे से जो ट्रिप है उसको एग्जीक्यूट किया। जो एनवायरनमेंट के बारे में था कि बारिश हो रही है या कहीं पर लैंडस्लाइड हुआ है ऐसा कुछ, ये तो उनके हाथ में है नहीं। ऑब्वियसली जितना हो सके उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि आप लोग जाओ, इतना चिंता मत करो, आप लोग अच्छे से घूम के आ सकते हो। तो पहले दिन हम लोग थे श्रीनगर में और श्रीनगर में हम लोगों ने स्टे किया था एक हाउस बोट में। एक्सपीरियंस अलग ही था क्योंकि आपको पहले डल लेक में एक शिकारा लेना है और शिकारा राइड करके ही आपको जो है हाउस बोट तक जाना है। एंड द हाउस बोट वॉज सो लग्जूरियस, एकदम ही अलग सा एक्सपीरियंस था। मतलब अगर हम लोग खुद से बुक करते तो शायद ऐसी जगह हम लोग बुक ना कर पाते। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दैट वाज द मोस्ट गॉर्जियस प्लेस जहां पर हम लोग कभी भी रहे हो। मतलब ऐसी जगह पे हम लोगों ने कभी भी स्टे नहीं किया है। हाउस बोट वॉज अमेजिंग, एकदम रॉयल्टी वाला फील आ रहा था। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को हाउस बोट में स्टे करके। फिर हम लोग वहीं पर डल लेक में बहुत अच्छे से हम लोग घूमे हैं। एंड यस, जो श्रीनगर में हमारे ड्राइवर भैया थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब वो बहुत ही अच्छी तरह से बात करते थे, बहुत ही मतलब फ्रेंडली थे। और फिर अगर हम लोग कुछ पूछते हैं वो अच्छे से हम लोग वो इन्फॉर्मेशन वो दे रहे थे। सो यस, द श्रीनगर ट्रिप वॉज अमेजिंग। उसके बाद हम लोग गए थे कारगिल में भी जहाँ पर हम लोग रुके थे वो ही बहुत अच्छा था क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को एक ही फ्लोर दिया था। मी एंड माई हस्बैंड, हम लोगों को एक रूम मिला था। श्रीमंत अमित को एक रूम मिला था। तुलिका, राहुल भैया, उनको एक अलग से रूम मिला था। मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ को अलग से रूम मिला था।
तो ऐसे हम लोग एक ही फ्लोर में थे और हम लोगों ने बहुत अच्छे से मजा किया वहां पर। हाँ, एक चीज जो है, अगर आप लोग वेजिटेरियन हो देन द लद्दाख ट्रिप इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू, क्योंकि जो फूड था बहुत ज्यादा टेस्टी था। वेज था बट फिर भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। बट हम जैसे लोग जो नॉन वेजिटेरियंस है, लाइक मुझे उतना इशू नहीं है खाने पीने के मामले में। अगर मुझे कोई खाना ना भी दे तब भी मुझे चलता है। बट हमारे साथ जो भी गए थे उन सभी को बहुत ही ज़्यादा चिकन वाली क्रेविंग हो रही थी और नॉन वेज का क्रेविंग हो रहा था। तो उन्होंने सोचा था कि वहाँ पर जाके अच्छा सा कुछ वहाँ का कोई खाना मिलेगा हम लोगों को खाने को, बट ऐसा कुछ नहीं था। पहले दिन श्रीनगर में मिला था, बट उसके बाद मतलब नॉन वेज खाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। जब लेह में भी पहुंचे थे तब भी हम लोगों को नॉन वेज मिला था। नुब्रा वैली में भी हम लोगों ने ऑर्डर करके खा लिया था नॉन वेज, बट यस द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। तो हम लोग जब कारगिल तक भी गए थे तब भी रास्ता बहुत अच्छा था पूरे ट्रिप में, मतलब इतना स्मूथ रास्ता था। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है, मैं ज़्यादा देर तक गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़्यादा देर तक फ्लाइट में भी ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ। एक्चुअली मैं ज़्यादा देर तक कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोशन सिकनेस होता है। बट इस पूरे ट्रिप में मैं एकदम परफेक्टली फाइन थी। मोशन सिकनेस तो दूर की बात है, अगर किसी को नींद भी आ रही हो ना वो आंखें खुली रखेगा, एक्सेप्ट माय ब्रदर इन लॉ। वो सोता रहा पूरे ट्रिप में, जब भी हम लोग गाड़ी से कहीं भी जा रहे थे वो सोता रहा। बट हम सभी लोगों ने जो है वो व्यू को बहुत अच्छे से हम लोगों ने एंजॉय किया। देन हम लोगों को वही भैया जो थे पहले दिन हमारे साथ श्रीनगर में, वो हमारे साथ कारगिल में भी थे। उसके बाद उन्होंने हमें लेह में ड्रॉप किया, फिर वो श्रीनगर वापस आ गए, क्योंकि लेह से जो है ड्राइवर चेंज होने वाला था, गाड़ी भी चेंज होने वाली थी। तो वो भैया हम लोगों को लेह में छोड़ के वो चले गए अपने घर। उसके बाद नेक्स्ट दिन आए हमारे नए ड्राइवर भैया। लेह में एक्चुअली एक चीज था, ड्राइवर भैया का बस हम लोगों का जो आइटिनरी, बेसिक आइटिनरी होता है वही पता था, तो उसी हिसाब से जो है पूरा ट्रिप प्लान था। बट अगर आपको कोई भी एक जगह सेकेंड टाइम जाना है, या तो अगर आपको किसी नई जगह को एक्सप्लोर करना है, देन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ओके। क्योंकि अगर वो प्लान में नहीं है तो उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। शायद हम लोगों का लेह में ही चार्ज हुआ था और कहीं पे एक्स्ट्रा चार्ज शायद नहीं हुआ था। एक्चुअली वहां पर 2-3 डेस्टिनेशंस ऐसे थे जहां पर जाने का कोई प्लान नहीं था, बट हम लोगों ने फिर से उसको इंक्लूड किया था एंड उसके लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज पड़ा। 500 रुपीज़ करके शायद एक एक जगह का पड़ा है। और एक्चुअली हस्बैंड लोग जो थे हमारे वो सारे फोटोग्राफर्स थे और उन लोगों को पिक्चर लेने के लिए फिर से एक जगह को रिपीट करना पड़ा है, जहाँ जैसे शांति स्तूपा हो गया वहाँ पर ये लोग 2 बार गए हैं, तो इसीलिए उसका चार्ज पड़ा है। और एक था जो हम लोग गए थे लेह मार्केट, वो हम लोग 2 दिन गए थे। एक गए थे जब हम लोग लेह पहुंचे थे, मतलब लेह जिस दिन हम लोग घूम रहे थे उस दिन, एंड द सेकेंड डे वॉज द लास्ट डे जिस दिन का व्लॉग मैंने खत्म कर लिया था, वो वाला दिन। द एक्सपीरियंस वॉज गुड इन लेह एज वेल, क्योंकि लेह में हम लोगों का ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल नहीं था। प्लान भी बहुत अच्छे से हुआ था, ये ट्रिप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट भी हुआ था, क्योंकि ये जो ट्रिप था ना वो ज्यादा हेक्टिक नहीं लगा, बहुत ही रिलैक्सिंग था। उसके बाद हम लोग गए थे नेक्स्ट डे लेह से नुब्रा वैली। नुब्रा वैली में हम लोग एक कैंप पे रुके थे एंड आई हैव टू से दिस, जिस जगह पे हम लोगों ने इस बार स्टे किया है, अमेजिंग। एक तो हम लोगों ने हाउस बोट में स्टे किया, देन हम लोगों ने कैंप में स्टे किया। जो पेंगोंग लेक में हम लोग गए थे उस दिन भी हम लोगों को जो जगह मिला था, जो कैंप वाला जगह मिला था, वो एक्चुअली वो टेंट वाला कैंप नहीं है, वो नॉर्मल एक जगह है। बट वहां से एकदम पेंगोंग लेक सामने था, एकदम सामने था। पेंगोंग लेक का व्यू आपके रूम से एकदम क्लियर दिखता है। मतलब इतना अच्छा होटल उन्होंने सिलेक्ट किया था, इतना अच्छा स्टे उन्होंने सिलेक्ट किया था। हम लोग तो बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड है हिमालयन डेस्टिनेशन से कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया है। हम लोगों को अगर हेल्थ का भी कोई इशू होता तो हम लोगों ने इसलिए होटल से ही ऑक्सीजन सिलेंडर ले लिया था, क्योंकि हम लोगों ने सुना है कि पेंगोंग जाके थोड़ा बहुत ऑक्सीजन का इशू होता है। खारदुंगला में भी बहुत सारे बाइकर्स भैया थे, वहां पर उनको ऑक्सीजन का इशू हुआ था, शायद 5 जन का एक साथ ऑक्सीजन का इशू हुआ था। तो ऑब्वियसली एक इतने ऊंचे ऑल्टीट्यूड में अगर आप जाते हो वहां पर ऑक्सीजन का इशू हो सकता है। बट हम लोग तो एकदम से ठीक थे। हम लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर सेफ्टी
लिया था अपने साथ, बट हम लोगों ने वो यूज नहीं किया क्योंकि हम में से किसी को वो लगा नहीं। तो उसके बाद जो एक्टिविटीज भी थी वो भी बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुई थी, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर एटीवी राइड किया था ग्लेशियर के ऊपर, उसके बाद एटीवी राइड किया था सैंड ड्यून्स के ऊपर। मैंने तो 2 बार डबल हम कैमल राइड किया था, मैंने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने। वहां पर रिवर राफ्टिंग किया था हम लोगों ने, वो हम लोगों ने 4 किलोमीटर वाला किया था। आप अगर चाहो तो आप 8 किलोमीटर वाला भी कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है ना कि आप 4 किलोमीटर करके आ चुके हो इजीली, देन प्लीज गो अहेड एंड जो 8 किलोमीटर वाला है वो भी कर लो, क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत ही अच्छा लगा था। एक जगह पे तो ऐसे हो गया था हमारा बोट, मतलब एडवेंचर अलग ही था। ये हो गया पूरा पॉजिटिव पार्ट। पूरा ट्रिप में हमारा खाना अच्छा था, स्टे अच्छा था। जहां जहां पर हम लोग रहे हैं वहां के सारे भैया लोग बहुत अच्छे थे, बहुत फ्रेंडली थे, और एक्टिविटीज भी बहुत ही अच्छी थी। एंड आई हैव टू से कि हाँ, ग्लेशियर के ऊपर आप हो सके तो एटीवी राइड मत करना अगर आप जून जुलाई के वक्त जाते हो। जब बर्फ पड़ती है तब अलग बात है, बट मुझे थोड़ा सा वेस्ट ऑफ मनी लगा। बट यस, ये हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द नेगेटिव पार्ट जो भी हुआ है, जिस वजह से जो लास्ट व्लॉग था मेरा, मैंने उसको अचानक से खत्म कर दिया था। सो यस, चलो अभी उस बारे में बात करते हैं। अगर आप कश्मीर जाते हो घूमने के लिए, आपको एक चीज करनी ही करनी है, वो है कि अपना जो फोन है उसको पोस्टपेड कनेक्शन में कन्वर्ट करना है। अगर प्रीपेड है तो, अगर पोस्टपेड है देन तो नो वरीज, बट अगर आपका प्रीपेड फोन है देन आपको अपने फोन को पोस्टपेड करवाना पड़ेगा। अदरवाइज वहां पर श्रीनगर से ही आपका फोन चलना एकदम से बंद हो जाएगा। फोन वहां पर नहीं चलता है अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन नहीं है तो इस ट्रिप में एक्चुअली बस 3 ही लोगों के पास पोस्टपेड कनेक्शन था। एक था मेरे हस्बैंड के पास, एक था मेरे ससुर जी के पास, और एक था राहुल भैया के पास, और किसी का भी पोस्टपेड कनेक्शन नहीं था। तो इसीलिए इन तीनों का ही फोन जो था प्रॉपरली वर्किंग मोड में था, क्योंकि अगर किसी को फोन करना हो या ऐसा कुछ, बस हम इन तीनों का ही फोन यूज कर पा रहे थे। अदरवाइज अगर आप किसी होटल में या होम स्टे में या तो हाउस बोट में कहीं पे भी अगर आप जा रहे हो, वहीं पर आपको वाईफाई मिलेगा। उसके बाद यू कैन कॉन्टेक्ट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, आप जिससे भी बात करना चाहो। जैसे मैं अगर होटल में वापस जा रही थी तभी जाके मुझे वाईफाई मिल रहा था, तभी मैं अपनी मम्मी को कॉल करके उनसे बात कर पा रही। अदरवाइज पूरे ट्रिप में नेटवर्क नहीं था मेरे फोन में। अगर आपका पोस्टपेड कनेक्शन हो या प्रीपेड कनेक्शन हो, कुछ भी हो, पैंगोंग लेक जाते हो तो वहां पर किसी भी फोन का थोड़ा सा भी कनेक्शन नहीं रहने वाला। वो एकदम नो नेटवर्क जोन है। वहां पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको नेटवर्क नहीं मिलेगा। यही सोच के आपको जाना है। पहले दिन आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को कॉल करके बता दो कि आप वहां पर जा रहे हो, क्योंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिलेगा, आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, एंड वहां पर वाईफाई का भी कोई सिस्टम नहीं है। उसके बाद हम लोग जब लेह में वापस आ गए थे नेक्स्ट डे, उस वक्त मेरे हस्बैंड ने एक्चुअली चेक किया था अपने फोन में कि मेल आया था जिसमें कहा गया था कि हमारा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुका है। इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं किया था, क्योंकि ये बात सुनने के बाद आपको लग रहा है कि मैं व्लॉगिंग के मूड में भी हो सकती हूँ। बहुत ही गंदा सा मोमेंट हो गया था। एज आई सेड अर्लियर कि हम लोगों ने 6 महीना पहले पूरा जो है बुकिंग किया था, और सारे के सारे फ्लाइट टिकट्स एंड ऑल दैट स्टफ हम लोगों ने तभी बुक कर लिया था। जो फ्लाइट हम लोगों ने बुक किया था वो था गो एयर। हाँ, अभी मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको पता है कि गो एयर बैंकरप्ट हो चुका है, इसका न्यूज भी आ चुका था एंड ऑल दैट स्टफ। पहले मेरी बात पूरी सुन लो, उसके बाद आप लोग हमारा जो सिचुएशन था उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स रख सकते हो। जो गो एयर का टिकट है वो हम लोगों ने 6 महीने पहले ही बुक कर लिया था, मतलब फरवरी के एकदम स्टार्टिंग में ही शायद हम लोगों ने वो बुक कर लिया था। और उसके बाद जो हुआ है गो एयर के साथ, उसका न्यूज हमें बहुत देर के बाद मिला था, क्योंकि वो शायद अप्रैल या मई के वक्त जाके उनका वो न्यूज आया था टीवी पे। सो ऑब्वियसली वही गो एयर वाला फ्लाइट हम लोगों का हो गया था कैंसिल। बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि हम लोग जब पैंगोंग में थे, जब हम लोग नो नेटवर्क जोन में थे,
तब जाके हम लोग को वो मेल मिला था, बट वो हमारे फोन में नहीं पहुंचा था क्योंकि नो नेटवर्क जोन है, तो फोन में तो हम लोगों को वो मेल मिला नहीं था उस वक्त। उसके बाद जब हम लोग ले तक आए थे, वहां पर जाके जब हमें नेटवर्क मिला, हम लोगों को मतलब पता चला कि हमारा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुका है। अभी आप एक बात बताओ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों का फ्लाइट होने वाला था और आपका जो वो टाइम स्पैन है वो हो गया था 12 आवर्स का। तो आप ये बताओ उस मोमेंट में आप क्या करोगे? इसलिए एक नए फ्लाइट का टिकट बुक करोगे ताकि आप वापस आ सको, क्योंकि हमें वैसे ही वापस आना था जैसे हम लोग गए थे। मतलब हमें श्रीनगर से नहीं लेना था फ्लाइट, हम लोगों को लेह से फ्लाइट लेना था जो दिल्ली तक आता। दिल्ली से फ्लाइट चेंज करके हम लोगों को कोलकाता तक आना था। फ्लाइट कैंसिल हुआ था 4 लोगों का, मेरा, मेरे हस्बैंड का, अमित और सीमंता का। बाकी सबका जो फ्लाइट था वो एकदम करेक्ट टाइम में था, उसका कोई इशू नहीं था। एज आई सेड अर्लियर कि हम लोग पहले 4 ही जन जाने वाले थे, फिर एक एक करके जो है लोग बढ़ते रहे इस टीम में, तो उन्होंने अलग से अपना अपना फ्लाइट टिकट जो है करवाया था। हम लोग सेम फ्लाइट में नहीं थे, थैंक गॉड। तो पहले जब हम लोगों ने गो एयर से टिकट करवाया था वो शायद था 6,500 प्लस कुछ अमाउंट का, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, अंडर 7,000 का था वो टिकट। तो हम लोगों ने वही वाला बुक किया था ऑब्वियसली। बट जब फ्लाइट कैंसिल हो गया था उन्होंने हमें बोला कि वो जो पैसा है वो हमें रिफंड कर देंगे। जब आपके पास बस 12 आवर्स का टाइम है और आप लोगों को दिल्ली पहुंचना ही है, क्योंकि वहां से आप लोगों का जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो कोलकाता तक का वो लेना है। ऐसे सिचुएशन में अगर हम लोग टिकट के बारे में देखते रहते ना कि हाँ कम वाला प्राइस देखना है या ऐसा कुछ, तो फिर हम लोग आ नहीं पाते, क्योंकि दिल्ली वाला फ्लाइट हम लोगों का मिस हो जाता। फिर जब हम लोग उस वक्त जब 12 आवर्स बाकी था कि हम लोग लेह से दिल्ली तक का फ्लाइट पकड़ेंगे, जब हम लोगों ने टिकट सर्च किया, टिकट का प्राइस ऑलमोस्ट ट्रिपल था। जो भी अमाउंट है मैं यहाँ पर मेंशन करती रहूंगी, तो आप देख लेना, क्योंकि अभी मुझे अमाउंट अच्छे से याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीजें हो चुकी है उसके बाद भी। तो अभी जो है एकदम दिमाग में वैसा काउंटिंग अभी है नहीं, बट मैं यहाँ पर बस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जो जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था वहां पर। और हम लोगों ने बहुत सारे एजेंट से भी बात किया था। हमारे एजेंट की कोई गलती नहीं थी क्योंकि उन्होंने फ्लाइट बुकिंग नहीं की थी, हम लोगों ने खुद से फ्लाइट बुक किया था। तो अगर हम लोग एजेंट के थ्रू बुक करते तो शायद वो लोग कुछ कर पाते, बट उन्हें पता ही नहीं था कि हम लोगों ने कौन सा फ्लाइट बुक किया है, हमने कब का फ्लाइट बुक किया है, उन्हें कुछ भी आइडिया नहीं था। और कोई रास्ता दिखा नहीं, हम लोगों को वही वाला अमाउंट पे करके 4 लोगों का टिकट खरीदना पड़ा और हम लोग उसके बाद दिल्ली तक आ पाए। अभी जो सिचुएशन है उसको आप समझने की कोशिश करो। एक तो हम लोग जब पैंगोंग में थे तब हम लोगों को वो मैसेज मिला है, ये मैं मानती हूँ कि एयरलाइंस वालों को पता नहीं था कि हम लोग कहाँ पर थे, बट जो रीजन उन्होंने हमें दिया है, आई थिंक वो रीजन के लिए वो 1 महीना पहले या तो एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले भी हम लोगों को बोल सकते थे, मेल कर सकते थे कि हाँ हमारा जो फ्लाइट है वो कैंसिल हुआ है। बट किसी ने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं। 1 दिन नहीं, मतलब 1.5 दिन पहले अगर हमारे पास ऐसा कोई मेल आता है, हम लोग क्या करें? टिकट का प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका था वहां पर। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि गो एयर तो बैंकरप्ट हो चुका था, हम लोगों ने क्यों नहीं कैंसिल किया फ्लाइट। अभी एक बात है, फ्लाइट बस हम 4 का ही कैंसिल नहीं हुआ था, उस वाले फ्लाइट में और भी पैसेंजर्स थे, उन सभी का कैंसिल हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम अकेले नहीं थे जिन्होंने गो एयर का टिकट लिया था, और भी बहुत सारे लोगों ने यही वाला फ्लाइट बुक किया था, पर वो लोग भी आ नहीं पाए थे, उनको भी दूसरा फ्लाइट लेना पड़ा था। सेकंड, बैंकरप्ट हुए उनको 3 to 3.5 मंथ हो चुका था, तब भी उन्होंने हम लोगों को कैंसिलेशन वाला मेल क्यों नहीं किया? उन्होंने हमारे ट्रिप के 1.5 दिन पहले ये वाला मेल क्यों किया? वो तो हमें पहले भी कर सकते थे ना। Why I'm saying all this? क्योंकि जब हम लोगों ने कस्टमर केयर वालों को कॉल किया था, उन्होंने हमें कहा कि एक्चुअली गो एयर एज यू नो के बैंकरप्ट हो चुका है, तो हम लोग आपको फ्लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, हम लोग जो भी पैसा है वो आपको रिफंड कर देंगे। ऐसी बातें सुनने के बाद आपको नहीं लगेगा कि ये तो आप 1 महीना पहले भी कर सकते थे? पर उन्होंने नहीं किया। बट फिर भी अगर आप लोग सोचते हो कि हम लोगों ने कैंसिल क्यों नहीं किया, जो टिकट था उसका जो कैंसिलेशन चार्ज था वो हम लोगों को उस वक्त बहुत ज्यादा लग रहा था,
देखो फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ वो तो हमें पता नहीं था ना, कि फ्लाइट कैंसिल हो जाएगा और भी ज्यादा पैसा हमारे पॉकेट से जाने वाला है। उस वक्त के लिए हमें लगा था कि ये जो एक्सेस अमाउंट जाने वाला है ऐसा क्यों होगा, तो छोड़ो, हम लोगों ने उसको एकदम नेग्लेक्ट किया। ये वाला जो रिफंड होने वाला है इसमें पूरा अमाउंट रिफंड होने वाला है, बट जिस फ्लाइट से हम लोग वापस दिल्ली तक आए हैं उसका अमाउंट इतना ज्यादा था। जब हम लोग कोलकाता से श्रीनगर तक गए थे तब भी फ्लाइट का पैसा इतना नहीं लगा था, ये हम लोग को थोड़ा ज्यादा ही खर्चा करना पड़ गया था। थैंक गॉड कि दिल्ली से जो फ्लाइट कोलकाता आने वाला था उसका टिकट हम लोगों को अलग से लेना था, तो वो भी हम लोगों ने अलग से ले लिया था। नाउ आई एम गोइंग टू कॉल माई हस्बैंड, वो यहाँ पर बैठ के मुझे बताता रहेगा कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि उसने ही जो कस्टमर केयर वालों से बात किया था। तो कट टू द पॉइंट, जब हम लोगों को पता चला था कि हाँ हमारा फ्लाइट कैंसिल हो चुका है, ऑब्वियसली हम लोगों ने तभी गो एयर का जो कस्टमर केयर सर्विस है उसमें कॉल किया था। फिर उन्होंने हमें बताया कि उनका जो है वो लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, तो इसीलिए वो लोग हमें बस रिफंड ही कर पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में फ्लाइट्स या एयरलाइंस जो है वो लोग क्या करते हैं, आपको दूसरा फ्लाइट प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ अब इस टाइम में इस दूसरे फ्लाइट में आप आ सकते हो। बट एज बिकॉज वो लोग बैंकक्रप्ट हो चुके थे, उन्होंने हमें बता ही दिया था कि हम लोग आपको कोई दूसरा फ्लाइट प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आपको वो फ्लाइट खुद से बुक करना पड़ेगा, बट हम लोग आपको बस रिफंड कर सकते हैं। एक तो हो गया ये वाला मुश्किल कि वो लोग हमें कोई फ्लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे कि जिससे हम लोग दिल्ली तक एटलीस्ट आ सके। फिर उन्होंने हमें कहा था कि हमको NCLT फॉर्म जो है वो फिल करना है, जो हमारा एजेंट है उसके थ्रू, मतलब एजेंट मतलब फ्लाइट बुकिंग करने के लिए हमने जो ऐप यूज किया था वही पर हमें कांटेक्ट करना है, वही लोग NCLT फॉर्म जो है उसको फिल करेंगे। उसमें लिखा हुआ रहेगा कि हम लोगों का इतना पैसा जो है गो एयर में गया है ताकि वो रिटर्न आ जाए। उसके साथ साथ NCLT फॉर्म में एक और ऑप्शन रहता है, एडिशनल ऑप्शन रहता है, जहां पर आप मेंशन कर सकते हो कि आपको क्या क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ी है बिकॉज ऑफ दिस कैंसिलेशन। उसमें हम लोगों को बस लिखना है कि हमारा जो फ्लाइट है कैंसिल हो गया और एयरलाइंस ने हमें दूसरा कोई फ्लाइट प्रोवाइड नहीं किया है, हमें हमारा फ्लाइट खुद से बुक करना पड़ा और जो एडिशनल अमाउंट हम लोगों को स्पेंड करना पड़ा है वो भी हम लोग उसी सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो ये करना था क्लियर ट्रिप, ये हमें गो एयर वालों ने बताया था। ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में हम लोग पहले कभी पड़े नहीं है, एंड आई होप कोई भी ऐसी सिचुएशन में ना पड़े। बट जब हम लोगों को ये पता चला, हम लोगों ने क्लियर ट्रिप वालों को कॉल किया। क्लियर ट्रिप वालों के साथ जब हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने उनको बोला कि NCLT फॉर्म में यू हैव टू मेंशन दिस 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 एंड दिस, लाइक हम लोगों को इतना रिफंड चाहिए और एडिशनल जो ऑप्शन है वहां पर आपको मेंशन करना है कि हम लोगों का फ्लाइट जो कैंसिल हुआ था उसके अगेंस्ट हम लोगों को कोई दूसरा फ्लाइट प्रोवाइड नहीं किया गया है और हमें एक्स्ट्रा इतना जो अमाउंट हम लोगों को पे करना पड़ा है वो भी उनको वहां पर मेंशन करना है। और क्लियर ट्रिप वालों ने हमें बोल दिया कि हाँ हम लोगों ने मेंशन कर दिया है। तब तक हम लोगों ने हमारा जो फ्लाइट है उसको बुक कर लिया था। नाउ जब हम लोग कोलकाता वापस आ रहे थे, पहले हम लोग एज आई सेड अर्लियर कि हम लोग दिल्ली में रुके थे। दिल्ली में गो एयर का ऑफिस है, उस ऑफिस में जाके भी हम लोग को यही वाला बात, हम लोग बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस रिफंड कर सकते हैं, आपको NCLT फॉर्म फिल करना है, दिस एंड दैट वही उन्होंने हमें फिर से बताया था और हम लोगों ने उसी प्रोसेस को अच्छे से फॉलो किया है, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ है। हम लोग जब कोलकाता वापस आए, ऑब्वियसली बहुत देर हो चुका था, सब लोग टायर्ड थे। उस दिन के लिए तो हम लोगों ने रेस्ट ले लिया, बट नेक्स्ट डे एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने कंफर्म होने के लिए फिर से एक बार क्लियर ट्रिप को कॉल किया कि एक बार पता चल जाए कि सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं, और अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलता है हमें। उसने कॉल किया और वहां से हम लोगों को पता चला कि जो NCLT फॉर्म है वो फिलअप हुआ ही नहीं था। तब तक फोन में हमें बोला था कि हाँ NCLT फॉर्म फिलअप हो चुका है, बट उस वक्त भी NCLT फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था। तो उसके बाद जिस पर्सन ने हमारा फोन रिसीव किया था उन्होंने बोला कि ठीक है आप रहो ऑन कॉल ही, आपका जो NCLT फॉर्म है वो हम लोग फिल कर देंगे। फिर उन्होंने कहा हम लोग को थोड़ी देर वेट करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि जो फॉर्म है वो फिलअप हो चुका है। एक्चुअली लास्ट डे जिनके साथ हम लोगों ने बात किया था उन्होंने NCLT जो फॉर्म है वो फिलअप कर दिया था, बस उन्होंने सबमिट नहीं किया था। तो अभी उन्होंने तो हमें कंफर्मेशन बोल दिया था कि हाँ हो गया है फॉर्म फिलअप, और एडिशनल जगह पे भी वो जो मेंशन हुआ है प्राइस जो हमारा एक्सेस लगा है दूसरे फ्लाइट के लिए, ले से दिल्ली आने के फ्लाइट के लिए,
वो भी उन्होंने वहां पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद उन्होंने कंफर्मेशन मेल भी हम लोगों को भेजा है, तो इससे एटलीस्ट हम लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल गया कि हाँ फॉर्म फिलअप तो हो चुका है। थर्ड डे एक्चुअली पहली बार उन्होंने सबमिट नहीं किया था, इसलिए मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा पैल्पिटेशन होने लगा, तो उसने फिर से क्लियर ट्रिप वालों को कॉल किया और वहां पर कॉल करके उन्होंने पूछा कि ये कुछ मतलब आपने एडिशनल जगह पे ये वाला एडिशनल जो सेक्शन है वहां पे क्या आप लोगों ने मेंशन किया है ये वाला बात। तो उन्होंने बोला कि हम लोग बैक एंड से इस बारे में आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप हो चुका है, सबमिट हो चुका है, मतलब ये जो इशू है ये रेज होगा गवर्नमेंट के पास 6 नवंबर के बाद, या तो 6 नवंबर को या तो उसके बाद। अभी हम लोगों को पता नहीं है कि एडिशनल सेक्शन में उन्होंने वो मेंशन किया है या नहीं। एक्चुअली क्या है ना, अगर ये वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है और हमें बस वही वाला अमाउंट वापस मिलता है जो गोयर वाले हमें देने वाले थे क्योंकि उन्होंने फ्लाइट कैंसिल किया था, अगर यही वाला अमाउंट वो लोग हमें भेजेंगे और जो एक्सेस अमाउंट जो हम लोगों का खर्चा हुआ है अगर उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं होता है, हम लोग दूसरी बार वही वाला जो इशू है उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो इसी वाले प्रोसेस में ये जो पूरा काम है, ये जो पूरा झमेला है, इसको खत्म करना है। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर से कंफर्मेशन मांगा था उनसे, बट उन्होंने हमें कोई कंफर्मेशन दिया नहीं क्लियर ट्रिप वालों ने। और एक बात है कि हम लोग जब गोयर के ऑफिस गए थे दिल्ली में, वहां पे उन्होंने बोला था कि आप नोडल ऑफिसर को मेल कर सकते हो, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। हम लोगों ने उनको 5 बार मेल किया है, बट एक बार भी उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया है। नॉट ओनली दैट, गो या गो फर्स्ट कुछ भी बोल लो, उनका जो एयरलाइन उनका एक फीडबैक नंबर है, वहां पर भी अगर आप कॉल करते हो तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ फीडबैक मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या हो सकता है। बट उन्होंने भी कोई भी हेल्प हम लोगों को नहीं किया था। एज यूजुअल हम लोग हवा में ही लटक रहे थे। तो अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं है। यही जो इशू बार बार चल रहा है हम लोगों का कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, ये इसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता है। हम लोग प्रिपेयर्ड थे तो हम लोग आ पाए हैं। अगर कोई और है जिन्होंने बहुत मुश्किल से शायद ये ट्रिप प्लान किया है, बहुत मुश्किल से सेव किया है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो वो लोग वापस कैसे आएंगे? बहुत सारे पैसों का मामला है, ये 1-2 हजार का मामला नहीं है। तो ऑब्वियसली किसी को भी बहुत ज्यादा शॉक लगेगा। हम लोग नहीं है इतने रिच, इतने अंबानी स्टैंडर्ड के तो नहीं है हम लोग, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा भी अगर पॉकेट से जाता है टेंशन होता है हम लोगों को। तो हम लोग श्योर नहीं हो पा रहे थे, इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि जो कोलकाता का एयरपोर्ट है वहां पर जाते हैं, गोएयर वालों से बात करते हैं, क्योंकि वहां पर भी तो एक टिकट काउंटर होगा गोएयर का। हम लोग वहां पर गए, वहां पर जाके देखा जो गोएयर का काउंटर है वो एकदम बंद है, लाइट नहीं जल रहा था, अंदर कोई नहीं था। फिर वहां पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ लोग थे, उनसे हम लोगों ने बात किया। कुछ लोग थे मतलब ऑफिसर्स ही थे वहां पर, उनसे हम लोगों ने बात किया। फिर उन्होंने हमें बोला कि गोएयर वाले जो है हफ्ते में 1 या तो महीने में 1-2 दिन ही आते हैं, वो लोग ज्यादा नहीं आते हैं। और वो लोग कब आते हैं कब जाते हैं इनके बारे में भी उनको कुछ भी आइडिया नहीं है। उनके पास ही में जो काउंटर था, मतलब गोएयर के पास में जो काउंटर था वो शायद स्पाइस जेट का था। हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब वो फोन में बिजी थी तो उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया हम लोगों को। तो हम लोग ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा निराश होके घर वापस आ चुके थे। बहुत ही बुरा लग रहा था उस दिन, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मुश्किल से ये वाला ट्रिप प्लान किया है। ये वाला ट्रिप प्लान एक्चुअली जब जनवरी से कर रहे थे, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। जब ट्रिप में गए थे, जब सुन रहे थे कि यहाँ पर नहीं जा सकते हो, लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर नहीं जा सकते हो, रास्ता टूट गया है, बुरा लग रहा था। बट पूरा ट्रिप इतने अच्छे से गुजारने के बाद अगर आपको लास्ट मोमेंट में एक इतने बड़े अमाउंट का झटका लगे, आप कुछ ना कुछ करोगे इस बारे में। वही हम लोगों ने करने की कोशिश की है। बट अभी तक हम लोगों को आए हुए 1.5 महीना हो चुका है। हाँ, मैं बहुत दिनों के बाद ये वाला वीडियो कर रही हूँ। अभी तक तो सारे के सारे व्लॉग्स अपलोड हो चुके होंगे, बट अभी तक मैं एयरपोर्ट के चक्कर काट रही हूँ। अभी भी हम लोग जो है
कोशिश कर रहे हैं मेल सेंड करके कि अगर कुछ भी हो सके, अगर कभी भी रिस्पॉन्स आए हम लोगों के पास, वी आर ट्राइंग एवरीथिंग। अगर आप लोगों में से भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, अगर आप लोगों को पता है कि ऐसे सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, please let us know everything in the comment section below, or you can send me a DM on my Instagram. My Instagram handle will be right up here. आप मुझे इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो, और अगर आप कमेंट बॉक्स में कंफर्टेबल हो प्लीज यहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड यस, आई रियली नीड योर हेल्प, अदरवाइज द ट्रिप वाज अमेजिंग, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा था, पूरा ट्रिप बहुत अच्छा गया है। हिमालयन डेस्टिनेशन का जो नंबर है, एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, आप वहां से चेक कर। अगर आपको लद्दाख का ट्रिप करना है देन आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। तो यही हुआ था, इसी वजह से मैंने लास्ट वाला व्लॉग खत्म नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हम लोग हड़बड़ी में थे। हम लोग को टिकट बुक करना था, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सोची थी, जैसे हम लोग श्रीनगर आएंगे, वहां से फ्लाइट लेंगे, फिर दिल्ली आएंगे तो फिर सस्ता पड़ेगा। फिर हम लोगों को समझ में आया कि लेह से श्रीनगर जाने के लिए 24 आवर्स लगते, रात को पहाड़ों में गाड़ियां नहीं चलती है, तो पता नहीं हम लोग पहुंच नहीं पाते, तो दिल्ली वाला फ्लाइट भी कैंसिल हो जाता। तो जैसे तैसे करके हम लोगों ने तो फ्लाइट टिकट बुक करके हम लोग दिल्ली तक आ गए, फिर वहां से कोलकाता तक हम लोग आ गए। बट अगर कोई और भी ऐसी सिचुएशन में है, उनको पता नहीं है उन्हें क्या करना है, अगर आप लोगों के पास कोई आइडिया है, तो हम जिन जिन लोगों को ऐसा वाला सिचुएशन फेस करना पड़ा है उन सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। सो प्लीज लेट अस नो कि क्या कर सकते हैं हम, ताकि ये जो चीज है वो अच्छे से सॉल्व हो सके। अभी हमें पता तो नहीं है कंफर्मेशन, तो वहां से वैसे कुछ मिला नहीं है कि हम लोगों का वो एडिशनल अमाउंट हम लोगों को मिलेगा या नहीं, बट कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हम लोग कोशिश करना चाहते हैं। और अगर आप लोग हेल्प करोगे तो कोशिश हम लोग और भी अच्छे से कर सकते हैं। एंड यस, दिस इज टुडेज वीडियो। आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया होगा, बट हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था लास्ट वाला दिन। और ये जो 1.5 महीना हम लोगों ने गुजारा है लद्दाख से आने के बाद, बहुत बड़ा अमाउंट है यार, मतलब इसको रिकवर करना है कैसे भी हो। वी आर रियली होपफुल टिल नाउ। अगर हो सके हम लोग को अगर ये पैसा मिल जाता है, उसका भी अपडेट मैं आप लोगों को दे दूंगी। एंड यस, दिस वाज द वीडियो। नेक्स्ट वीक आने वाला है हॉल वीडियो, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। शायद आप लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वो वाला हॉल लगे, क्योंकि ये लेह लद्दाख का हॉल है और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें शॉप की है वहां से। एंड यस, आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।